श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता अगर भूल चूक करता है तो परिवार का प्रमुख होने के नाते परम पूज्य गुरुदेव की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे प्रायश्चित करें। उनके द्वारा किए गए जल उपवास की एक वजह कार्यकर्ताओं की गलतियों का प्रायश्चित भी था। गायत्री जयंती पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की विधिवत स्थापना हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने इस अवसर पर वहां उपस्थित विभूतिवान अतिथियों से कहा कि हम लोग संकल्पबद्ध हैं कि भारतीय मनीषा को विज्ञान के आधार पर कस कर दिखाएंगे। भारत की सैकड़ों साल से खोई ऋषि परंपरा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और हम इस परंपरा को तर्क, तथ्य और प्रमाणों से सही साबित करेंगे। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को गुरुदेव ने शांति कुंज के मुख्य भवन में यहाँ वहाँ रखी पुस्तकों को व्यवस्थित करने के काम में लगाया था। उन दिनों 150-200 शिविरार्थी शांति कुंज में होते, 60-70 देवकन्याएं भी तब वहाँ थीं। 10-15 कार्यकर्ताओं के परिवार तब ब्रह्म वर्चस्व के कार्यकर्ता खंड में और आसपास के मकानों में रहते थे। डॉक्टर साहब ने शांति कुंज के मुख्य भवन में बनी अलमारियों से अपना काम शुरू किया। शांति कुंज में उन दिनों जो कार्यकर्ता थे वे प्रायः व्यवस्था कार्यों में ही लगे रहते थे। गुरुदेव ने डॉक्टर साहब को पुस्तकों और संदर्भ सूचनाओं को व्यवस्थित करने में लगाया तो देखने वालों को थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, पर ज्यादातर लोगों ने इसे किसी महती योजना का अंश ही समझा। उपलब्ध पुस्तकों को विषयों के अनुसार अलग अलग करने, एक ही जगह रखने और फिर उनके रजिस्टर तैयार करने में करीब 1.5 महीना समय लगा। सुबह शाम श्रद्धेय डॉक्टर साहब नियमित रूप से गुरुदेव को आज के किए जाने वाले और हो चुके कार्यों की जानकारी देते। रिपोर्ट देते समय गुरुदेव बीच बीच में किसी पुस्तक के बारे में कुछ पूछ भी लेते, जैसे ये किस सन की है, प्रकाशक कौन है, या पन्ने पलटते समय इसमें क्या खास बात दिखी। इस विधि से पुस्तकों की सूची तैयार करने पर डॉक्टर साहब को प्रतीत होने लगा कि किताबें व्यवस्थित ही नहीं हो रही, वे अपने पन्नों में बिखरी सूचनाएं भी उड़ेल रही हैं। ये काम संपन्न हो गया तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा 40 दिन का एक अनुष्ठान पूरा हो गया है, अब दूसरे अनुष्ठान की तैयारी करो। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और मुंबई से लेकर कलकत्ता तक जहाँ जहाँ भी अपने काम की पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं उनका पता करो। जो उपयोगी लगे उन्हें खरीदो, मंगवा लो। जाकर लाना सुविधाजनक लगता हो तो जाकर ले आओ। शांति कुंज में उपलब्ध पुस्तकों की सूची तैयार करते हुए विषय, अनुविषय से संबंधित अन्य पुस्तकें और प्रकाशकों की जानकारी इकट्ठी होने लगी थी। उन सूचनाओं को अलग नोट कर लेने से गुरुदेव के बताए दूसरे अनुष्ठान में काफी सहायता मिली। इन सूचनाओं को संकलित करने के लिए भारत भर के 150 विद्वानों और प्रकाशकों की सूची तैयार की गई। सूची में शामिल अधिकांश नाम गुरुदेव ने बोलकर ही लिखा दिए थे। उन नामों के पते और संपर्क सूत्र भी इकट्ठे कर लिए गए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उन पतों और व्यक्तियों से संपर्क शुरू किया। करीब महीने भर के प्रयत्नों के बाद उल्लेखनीय जानकारी जुटाई जा सकी। सूची तैयार हो जाने के बाद तो आवश्यक पुस्तकें, प्रबंध पत्र मंगाने में और भी ज्यादा समय लगा। हिसाब में समझना चाहें तो महीनों। इन कार्यों के लिए नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ, कोलकाता, अडियार, चेन्नई, कांची, बेंगलुरु, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, अजमेर, जालंधर, लुधियाना, तिरुवनंतपुरम आदि स्थानों की यात्रा और वहां विद्या संस्थानों, पुराने नए प्रकाशकों तथा आश्रमों और संस्थानों में उपलब्ध पुस्तकें अथवा संदर्भ इकट्ठे किए। उन दिनों यात्रा इसलिए भी जरूरी थी कि पत्राचार करने, पुस्तकें मंगाने में हफ्तों लग जाते और पुस्तकों के शीर्षक देखकर ऑर्डर देने पर जरूरी नहीं था कि उनके पन्नों पर अभीष्ट जानकारी होती ही। देखकर और पन्ने पलटकर ही पुस्तकें लाने से अनावश्यक किताबों से बचा जा सका। पुस्तकों की खरीद के लिए कई यात्राएं करनी पड़ी। पुस्तकें खरीदने में आश्रम के वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेश्वर उपाध्याय जी 2 बार साथ गए। इतनी ही बार श्याम प्रताप सिंह जी ने भी पुस्तक यात्रा में साथ दिया। हर यात्रा में कई पुस्तकें लाई गईं। डॉक्टर साहब और वीरेश्वर जी
या श्याम प्रताप जी जब भी नई पुस्तकें लेकर आते तो सीधे गुरुदेव के पास ले जाते। गुरुदेव उन पुस्तकों को देखते क्या, जांचते थे। एक बार में 250 पुस्तकें भी आ जाती। गुरुदेव उन्हें अपने पास ही रखवा लेते और अक्सर ऐसा होता कि शाम को रखी गई पुस्तकें अगले दिन वापस कर देते। एक आध बार तो लगा कि गुरुदेव इन पुस्तकों को नजर भर देखते ही हैं या उलटते पुलटते भी हैं। मन में क्षण भर के लिए उत्कंठा जगी ही थी कि गुरुदेव ने कहा, सुबह 6 बजे इन पुस्तकों में कुछ पन्नों पर निशान लगा कर रखूंगा। उन अंशों को अलग कागज पर नोट कर लेना। इससे ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांत पक्ष पर लिखने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर साहब सोचते रहे, मन में ये विचार नहीं आना चाहिए था। इतना विचार आया ही था कि गुरुदेव ने कहा, कुछ ही क्षणों में पुस्तक पढ़ लेना या किसी दृश्य को समझ लेना कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। मन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कैमरे के लेंस में और उसके भीतर की फिल्म क्षण भर में सामने के विहंगम दृश्य को अंकित कर लेती है या नहीं, कहीं कोई चूक नहीं होती। एक्सरे की मशीन किसी वस्तु के भीतर की बनावट भी पकड़ लेती है। साधारण मशीनें ये सब काम कर लेती हैं, तो मनुष्य की इंद्रियां और मन तो इस काम को सहज ही कर सकते हैं। फिर गुरुदेव दूसरे कार्यों और विषयों पर बताने लगे। डॉक्टर साहब को पहले कहीं पढ़ा हुआ एक प्रसंग भी याद आया। कहीं पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद किसी पुस्तक को पढ़ने में उतना ही समय लगाते थे जितनी देर उसके पन्ने पलटने में लगती थी। मन को एकाग्र कर पढ़ते थे तो उस पुस्तक की पंक्तियां महीनों वर्षों तक जस की तस याद रहती। खैर सुबह हुई। नियत समय पर गुरुदेव के पास जाना हुआ। उनकी मेज के बाईं ओर 50 पुस्तकें करीने से रखी हुई थीं। पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा, इन किताबों में ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांत पक्ष के विवेचन में सहायक 200 संदर्भों पर निशान लगाए हैं। बाकी 400 अन्य संदर्भों को भी चिन्हित किया है। पुस्तकें लाकर रखने और सुबह वापस ले जाने की ये तीसरी या चौथी बारी थी। इससे पहले भी देखी गई पुस्तकों को गुरुदेव ने कहीं रेखांकित तो कहीं मार्जिन पर चिन्हित किया था। कई पुस्तकें उन्होंने बताई कि इनकी शोध में उपयोगिता नहीं है, फिर भी उलाहना नहीं दिया। उन पुस्तकों को समेटते समय डॉक्टर साहब को गुरुदेव दैनिक जीवन में अध्यात्म और विज्ञान के कुछ व्यवहारिक सूत्र भी बताते जा रहे थे। कल आई किन पुस्तकों में किन स्थलों पर इस बारे में थोड़ी बहुत ये पर्याप्त सूचनाएं हैं, ये सब बताते हुए उन्होंने अनुसंधान प्रयोगों के लिए काम आने वाले उपकरणों और यंत्रों की सूची तैयार करने के लिए कहा। उसी समय ये उल्लेख आया कि अगली गायत्री जयंती तक शोध संस्थान आरंभ कर लेना है। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान को परम पूज्य गुरुदेव ने मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा था। एक भाग में प्रयोगशाला, योग, स्वास्थ्य, साधना और गुह्य प्रयोगों के स्थूल जगत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। दूसरे में गायत्री के 24 स्वरूपों की स्थापना, 24 देव शक्तियों की स्थापना और तीसरा शोध ग्रंथालय। पहला भाग शुद्ध विज्ञान से जुड़ा था और दूसरा आस्था, श्रद्धा, विश्वास से। इन तीनों भागों को संवेद रूप से साधने के लिए गुरुदेव ने ऋषियों, मनीषियों, विज्ञानियों और विद्वानों के अनुभव, निष्कर्ष तथा प्रतिपादन की शोध के लिए अध्येताओं को आमंत्रित किया, जिन लोगों में योग, यज्ञ और तंत्र के क्षेत्र में प्रयोग परीक्षण की प्रतिभा थी और जो प्रयोगशाला में इस तरह की पहल कर सकते थे, उन्हें भी आमंत्रित किया। नवंबर 1978 तक 100 से ज्यादा शोधार्थियों ने अपने नाम दोनों प्रयोजनों के लिए लिखा दिए। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए गुरुदेव ने 10-10 दिन के शोध शिविर भी आयोजित किए। ये तैयारी अपने स्तर पर चल रही थी। उधर डॉक्टर साहब इस विषय की पुस्तकों और संदर्भों की खोज के साथ योग, मंत्र और यज्ञ के प्रभावों को आंकने वाले उपकरणों को भी तलाश रहे थे। ग्रंथों की खोज के समय कई बार लगा कि सूक्ष्म और दिव्य शक्तियों ने जैसे काम पहले ही करके रख दिया है, वे तो सिर्फ निमित्त मात्र बने हुए हैं। लेकिन निमित्त बनने के लिए भी तो पात्रता चाहिए। मन में ये विचार चल ही रहा था। वाराणसी के 80 घाट चौराहे पर पुस्तकों की अभीष्ट दुकान ढूंढ रहे डॉक्टर साहब को तभी सूक्ष्म आवाज सुनाई दी, वो पात्रता भी पुरुषार्थ से नहीं मिलती है जिसे निमित्त बनाना हो। ऋषि सत्ताएं उन पर पात्रता भी बरसा देती हैं। आवाज की दिशा में देखा
तो एक अवधूत साधु का छाया शरीर दिखाई दिया। छाया शरीर अर्थात आकृति तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन स्वरूप पारदर्शी था। श्वेत धवल केश और लंबी दाढ़ी मूछ वाले वह अवधूत डॉक्टर साहब को अपनी ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंस दिए। फिर बोले, मन में पात्रता का विचार आना भी अध्यात्म जगत में अनुचित है बालक, सब गुरु की कृपा समझो। इतना संबोधित कर उन अवधूत ने पीछे वाली गली की ओर इशारा किया और कहा, इस दिशा में चले जाओ। गली पार कर दाहिनी ओर मुड़ना, वहां से 10 घर छोड़कर 11वें घर में प्रवेश करना। बाहर से वो निवास दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वह शिवालय है। उस शिवालय में तुम्हें वो कोष मिलेगा जिसकी खोज में यहाँ घूम रहे हो। गिनती के 5 वाक्य बोलकर वह अवधूत लुप्त हो गए। डॉक्टर साहब उन्हीं की इंगित दिशा की ओर गए और शिवालय पहुंचे। शिवालय में एक वृद्ध उपासक बैठे हुए थे, लगा वर्षों से यहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब को देखकर वे उठे, अभिवादन किया और उन्हें कोठरी में ले गए। उस कोठरी में कुछ संदूकचियां रखी हुई थीं। उन्हें खोलकर बताया तो देखा, मोटे पीले कागजों पर काली स्याही से लिखी 60-70 पुरानी पुस्तकें रखी हुई हैं। उपासक ने वह संदूकची डॉक्टर साहब को सौंपी और कहा, मेरा काम पूरा हुआ। इन्हें आपके लिए ही संभाल कर रखा था। जिनके लिए इन ग्रंथों को तलाश रहे हैं, उन तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अभीष्ट पुस्तकों की तलाश के दौरान इस तरह के कई अनुभव हुए। मद्रास के अड्यार इलाके में, जहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय है, डॉक्टर साहब को मैडम ब्लात्स्की, एनी बीसेंट, लेडबीटर आदि विद्वानों और साधकों के रहस्यमय अनुभवों से पूरित करे पुस्तकों की सूचना मिली थी। अड्यार स्थित केंद्र पर पहुंचे तो पता चला, जो सूची लेकर आए थे उसमें से आधी से ज्यादा किताबें तो हैं ही नहीं। मुख्यालय के सभी विभागों, साधकों और अधिकारियों से संपर्क किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जब वे निराश और थके होकर मुख्यालय के पार्क में एक बेंच पर बैठे थे और वापस लौटने के बारे में सोच ही रहे थे कि एक गेरुआ वस्त्रधारी व्यक्ति ने उन्हें हेलो कहा। उस व्यक्ति के वस्त्र गेरुए रंग के थे, पर वो सन्यासी नहीं लग रहे थे। उन व्यक्ति ने अपना परिचय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद के रूप में दिया और अड्यार के पास विल पार्ले रोड पर रह रहे एक बुजुर्ग का पता दिया। कहा, वह व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। स्वामी रंगनाथानंद तब रामकृष्ण मिशन हैदराबाद के प्रमुख थे। उनसे हुई बातचीत में परम पूज्य गुरुदेव का जिक्र आया। स्वामी जी ने गुरुदेव का सम्मान से उल्लेख किया। डॉक्टर साहब से कहा, आपको समय हो तो हमारी सभा में चलिए। आचार्य श्री ने अद्वैत वेदांत पर जितना काम किया है वह अद्भुत है। आप मठ के सन्यासियों को उसके बारे में बताइए। डॉक्टर साहब ने फिर कभी आने की बात कही और स्वामी जी को प्रणाम कर उनके बताए पते पर चल दिए। वहां स्वामी रंगनाथानंद द्वारा बताए गए बुजुर्ग व्यक्ति से भेंट हुई। उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब से इस तरह का व्यवहार किया जैसे उनके आने के बारे में पहले से ही पता हो। फिर उनके हाथ की सूची लेकर एक नजर डाली और उस कमरे की 2 अलमारियों को खोला। देखा, उनमें अभिलाषित पुस्तकें सिलसिलेवार ढंग से रखी हुई थी। उपासक ने कहा, यह आपके लिए है। डॉक्टर साहब ने देखा, ये वही पुस्तकें थीं जो मद्रास में कहीं नहीं मिल रही थीं। यहीं पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित संपूर्ण आर्ष साहित्य देखने का अवसर मिला, जो कि एक सुखद सुयोग था। पुस्तकें खरीदने जुटाने का सिलसिला निरंतर चलता रहा। शांति कुंज लाकर गुरुदेव के सामने रखने और सुबह उन्हें उठाकर वापस ले जाने, पुस्तकालय के अनुसार व्यवस्थित करने में जरा भी ढील नहीं आई। गुरुदेव उन पुस्तकों को देखने और पढ़ने और उपयोगी अंशों पर निशान लगाकर वापस सौंप देते थे। इस प्रक्रिया में कभी कभी विचित्र अनुभव भी हुए। एक अनुभव का उल्लेख करना जरूरी है। मुंबई और पूना से उस समय कोई 600 पुस्तकें लाई गईं। डॉक्टर साहब ने सिर्फ हिंदी की पुस्तकें गुरुदेव के सामने रखी और अंग्रेजी तथा मराठी की पुस्तक वापस ले जाने लगे। गुरुदेव ने उन्हें रोका और कहा, इन किताबों को कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा, आपके लिए हिंदी की और संस्कृत की पुस्तकें रख दी हैं। अंग्रेजी तथा मराठी भाषाओं की पुस्तक शायद आप नहीं पढ़ना चाहें। गुरुदेव ने कहा, मैं इन्हें भी देखूंगा, यहीं रख दो। सुबह सभी पुस्तकें एक साथ ले जाना। किताबें गुरुदेव के पास छोड़ दी गईं। सुबह डॉक्टर साहब उन्हें वापस लेने गए तो देखा 60 पुस्तकें एक तरफ रखी हुई थीं। अंग्रेजी की
और मराठी की पुस्तकें भी देखी जा चुकी थीं और उनके अंशों पर भी हिंदी तथा संस्कृत की पुस्तकों की तरह निशान लगाए जा चुके थे। अलग रखी गई पुस्तकों के बारे में गुरुदेव ने कहा कि इनसे कोई काम की सामग्री नहीं मिली है, फिर भी इन्हें अपने विषयों की पुस्तकों के साथ रखना। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।